नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी। मैं रोशन। अभी हम जनपथ पटेल जो स्थित रोड है उसी पे मौजूद हूँ और आपको देख सकते हैं कि बगल में ही आरजेडी कार्यालय है। ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में एक बैनर लगा हुआ है। एकता यादव सुपौल विधानसभा अंतर्गत है। लिख रही हैं, दिल से लालूवादी, हाँ, एक अकेला देश की गृहिणी पर भारी। ये अनीता एकता यादव का कहना है। आपको बता दें कि जो देश में जो है महंगाई इतना चरम पे छू रहा है, लोगों का जो मतलब जो राशन पानी लेने में इतना दिक्कतें हो रही है, इतना कठिनाइयाँ सामना करना पड़ रहा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से है लोगों को जो है सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना ही कोई रोजगार का असर दिख रहा है। इसी को मद्देनजर देखते हुए एकता यादव एक पोस्टर जारी किया है। टमाटर 160 रुपए किलो, धनिया 200 केजी, अदरक 400, मिर्ची 200, लहसुन 130, परवल 80, अरबी 80, भिंडी 70। ये मार्केट का रिपोर्ट दिखा रही है। ठीक है, और इसमें दिखाई दे रहे हैं मोदी जी, जिसमें कि महंगाई मैन इनको बोल रही है एकता यादव। महंगाई से त्रस्त एक आम महिला, ठीक है, उसी को विरोध में ये पोस्टर लगाई है। लालू यादव का पोस्टर भी दिख रहा होगा, फोटो भी दिख रहा है। मेरे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं औरंगाबाद से उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस से। हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ महेंद्र यादव जी। महेंद्र जी, क्या कहेंगे? महंगाई के ऊपर हर लोग वार करता है, कोई अपना डिजिटल मीडिया के थ्रू करता है, तो कोई बैनर पोस्टर लगाता है, कोई अपनी आवाज से गाना के माध्यम संदेश देता है महंगाई इतना बढ़ गई है उसको रोकने के लिए। लेकिन हमेशा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों का जो है क्या दिखावा है या क्या? देखिए, ये बात तो सत्य है कि महंगाई बढ़ेगा, लेकिन महंगाई इस तरह से नहीं बढ़ेगा। किसी का भी सरकार रहेगा तो महंगाई बढ़ेगा। ये नेचुरल चीज है, प्राकृतिक ऐसा बनावट है। लेकिन महंगाई के मामला ऐसा नहीं है कि इस तरह से महंगाई बढ़े। बीजेपी सरकार तो यही कह के आई थी ना सरकार में कि लोगों के पास रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोगों को महंगाई बहुत ज्यादा लग रहा है कांग्रेस सरकार में। तो आप उसी पार्टी से आते हैं, तो आपके क्या ओपिनियन है, क्या कहेंगे? हमारा ओपिनियन है कि इनको बहुत समय दिया गया था। कांग्रेस से लोग, कांग्रेस सत्ता में थे, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो लोग को होता है कि हम दूसरे को भी मौका दे। प्रजातंत्र में इन पर बहुत देश के लोगों का बहुत विश्वास था, क्योंकि बहुत मार्मिक भाषण, बहुत लचीला भाषण देते हैं। हालांकि हम लोग जानते थे, पत्रकार महोदय जी, हम लोग जानते थे कि अटल जी प्रधानमंत्री थे। और जब अटल जी, जब गोधरा में जो घटना घटा था, हम दिल्ली में थे, क्योंकि हमारे पूरे फैमिली दिल्ली में डॉक्टर है, 6 डॉक्टर है। हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन एजुकेशन में उस जिला में एक मेरा अपना तेवर चलता है। तो हम दिल्ली में थे और हाउस में जो प्रधानमंत्री आज अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ। उतना बड़ा नेता सर्वमान कोई नहीं होगा, वो सच बोलते थे। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, आपको 1 मिनट भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं हो, तुम रिजाइन कर दो, क्योंकि तुमने राष्ट्र धर्म के तुमने पालन नहीं किया। और आंख में आंसू अटल जी को चला था और रोने लगे थे हाउस में। तो हम लोग जानते थे कि नहीं के पार्टियां तो हाँ, लेकिन अटल जी कहे थे कि आपको, लेकिन एक गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी गोड़ हाथ पार करके बचाए थे कि नहीं पार्टी बदनाम हो जाएगा, अटल जी ड्रो के नहीं। तो उसी समय अटल जी इस आदमी को चार्जशीट करके मुआ देते, क्योंकि गोधरा के घटना में सारा इनका षड्यंत्र था। आज भी जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जहां जहां मुसलमान के गांव में है, दंगा करवाना हमेशा चाहता है। गोधरा का जो घटना घटा था, एकदम साक्ष्य है कि ट्रेन 20 को गांव था मुसलमानों के, वहां ट्रेन को रोकवाया गया और साधु महात्मा पर आरएसएस के लोग पेट्रोल छीट करके आग लगाया, क्यों? और मुसलमान को बदनाम कराया गया। और मुसलमान को जो है से रातों रात चीफ मिनिस्टर थे, 10,000 मुसलमान को चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी कर करके हत्या करवाया। उसी पर अटल जी रो पड़े हाउस में कि तुमको गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम गुजरात के मुख्यमंत्री हो और तुमने राष्ट्र धर्म को पालन नहीं किया। आज सामने आ गया, कितना ही झूठ बोलते हैं, सामने आ गया। देश को बहुत ही मयावी हैं, बहुत गो हाथ पालने लगते हैं, रोने लगते हैं, हम गरीब के लड़का है, आप प्रधानमंत्री हैं, कहाँ चाय आप बेचे हैं?
केवल इनका 100% झूठा को सच में बदलते हैं और दूसरे लोग 100% अगर सच बोलते हैं उसको झूठ कर देते हैं। और उसी का नाम है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आम लोग इस देश के जान गए हैं। आज बातें करते हैं 24 घंटा राम और हनुमान की बातें करते हैं। राम और हनुमान के पूजा करता है, सब लोग करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं। सुन लीजिए, हम जितना पूजा करते हैं राम और हनुमान के, 2-2 घंटा पूजा करते हैं। हम माँ के और पिताजी के पूजा करते हैं। माँ और पिता के बाद कोई इस देश में कोई देवता है गार्जियन से। बीजेपी को राम और हनुमान का नाम नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए। राम और हनुमान अपना अपना, राम हनुमान रहीम सब एक हैं। अलग अलग लोगों का सोच है, अलग अलग पूजा करने का सिस्टम है। अब हम खाना क्या खाएंगे, हाँ, हम कहाँ सूतेंगे, अभी हम नरेंद्र मोदी को हिसाब दें, अमित शाह को हिसाब दें। क्या ये लोग चाहता है? इस देश जो सजाया है कांग्रेस ने, नेहरू ने देश को सजाया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को बनाया है, भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को सजाया है। सब गुलाब हो 5 गो फूल से उस देश को तोड़ना चाहते हो? इस देश के आजादी में जितना मुसलमान के योगदान रहा है, ये इतिहास है। और ये लोग, इनका देश से कोई ममता नहीं है, इनको केवल सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए कुछ करना पड़े। आप देखे होंगे महंगाई की जहां बात है, इनके लोग कहते थे कि 300 रुपये गैस सिलेंडर था तो रोज जो है से स्मृति ईरानी जी चूड़ी फोड़ती थी, 2 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ता था। हम स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ हैं? परमानेंट चूड़ी फोड़ लिए। आज 400 से 1300 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। डीजल जो है 50 से 100 हो गया। पेट्रोल जो है से 110 से पार कर गया। 5 रुपए में जो दवा मिलता था 25 रुपए हो गया। एक रोजगार नहीं, बुलेट ट्रेन कहाँ चला गया? आपका जो है सा काला धन कहाँ चला गया? कोई फैक्ट्री नहीं लगा। और केवल खाली रात दिन उलझना चाहते हैं हिंदू मुसलमान। इनके जो लोग हैं रात दिन सुमंगली पढ़ते हैं हिंदू मुसलमान। और फिर एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, तुम्हारे जो टॉप लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री के स्टेटस के हैं, भाई जी पत्रकार महोदय आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग पूछिए। आप सर्वमान्य पत्रकार हैं इस देश के और आप लोगों का व्यवहार हिंदू और मुसलमान की कहाँ बात करते हो? तुम्हारे जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनका दामाद है मुसलमान और तुम रात दिन यहाँ उलझाते हो। मुरली मनोहर जोशी जो टॉप लीडर है, उनके दामाद है मुसलमान। और आरएसएस के रचयिता भागवत, उनके मुसलमान है दामाद। क्या दूसरे लोग को रात कहते हैं कि भगा देंगे, हिंदू राष्ट्र कर देंगे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आगे हम मानव हैं और हर जात में, हर समाज में कुछ लोग उन्मादी होते हैं। उसके चलते पूरा उसका समाज उन्मादी नहीं होता है, पूरे समाज उसका दोषी नहीं है। मुसलमान आतंकवादी होगा, 1-2 होंगे। अभी जो यह पोस्टर लगाई है हाँ, हाँ, लालूवादी अपने आप को बता रही हाँ। है, तो क्या इस पोस्टर से कुछ फर्क पड़ने वाला है? जनता को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ। पूरे फर्क पड़ चुका है। केवल इंतजार है समय का, पार्लियामेंट का चुनाव का इंतजार है और उसका बेड़ा ले लिया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आपका भविष्य में दूजा जयप्रकाश का नाम लिखाएगा स्वर्ण अक्षरों में। नीतीश कुमार साधारण एक्शन में नहीं है, उसको पद के लालच नहीं है नीतीश कुमार को। नहीं, पलटी तो परिस्थिति था। परिस्थिति में, राजनीति में कुछ होता है। इनके लोगों से नहीं पूछते हैं क्या? मध्य प्रदेश में सरकार को गिरा दिया, कांग्रेस के चुना हुआ सरकार को। महाराष्ट्र में सरकार को गिरा दिया। बिहार में भी चाहते थे सरकार को गिराना, लेकिन बिहार के धरती श्री बाबू अनुग्रह बाबू के भी सहाय कर्पूरी ठाकुर, राम लखन सिंह यादव के बिहार है। यहाँ कितना पैसा दोगे यहाँ के लोग एमएलए? नहीं तो यहाँ भी चाल इनका था, क्योंकि सब जगह बयारी सरकार को गिराते हैं। मैंने इनके दल में है तो बहुत आप ईमानदार हैं, इनके दल में है तो बहुत अच्छे हैं। और नीतीश कुमार इनके, आप देखे होंगे चापा कल कहीं जहर उगलता है क्या? नीतीश जी जब एनडीए में थे तो कांग्रेस भी तो हमलावर थी उन पे। अरे भाई, तो वो तो परिस्थिति था ना, करेगा, विरोध में थे। ये तो सब लोग करता है, ये कौन नया बात है? आज हमारे साथ है तो भाई अच्छा है। ये दूजा और आदरणीय लालू जी और राहुल गांधी जी इस देश के नया कल्पना सोच रहे हैं। कोनो के पद के लोग नहीं। राहुल गांधी तो मनमोहन सिंह हट रहे थे कि राहुल जी आप प्रधानमंत्री बनो। राहुल गांधी कहा कि नहीं, मैं संघर्ष से आऊंगा तब प्रधानमंत्री बनूंगा। जय हिंद। पत्रकार महोदय जी, आवे वाला दिन आपका जो है देश को बचाइए और नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाइए। अमित शाह को सुनिए, हम लोग को छुटकारा नहीं पाना। अमित शाह को फांसी होना चाहिए। जो अरे गृह मंत्री को फांसी होना चाहिए और रोड पर, क्योंकि जज के हत्या करवाया है, चार्जशीट है। और वो आदमी बातें करता है बिहार के लालू यादव और नीतीश कुमार के, चार्जशीट है और फांसी होना चाहिए रोड पर। जज को मरवाया है,
प्रूफ है, लेकिन ये गृह मंत्री है इसलिए बचा हुआ है। दूसरे का सरकार आवेगा, इस सारे लोग चले जाएंगे सलामपुर। तो दूसरे में तो कांग्रेस का आएगा। आना ही नहीं, महागठबंधन का सरकार बनेगा। राहुल गांधी जी देखेंगे, नीतीश केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार सरकार निश्चित 24 में इनको कहीं कोई जगह नहीं मिलने वाला है। आप लिख लें, 24 में कहीं कोई उनको, आम लोग जनता ले लिया है लान कि क्या हमको करना। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आप तक ने देखा कि महंगाई का पोस्टर लगा था, लेकिन इस पोस्टर पे बात महंगाई की बात करते करते है जो सीधे सीधे हमलावर थे कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर कि उन्हें फांसी होनी चाहिए। हालांकि ये सब बात क्या घटनाक्रम है हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि एकता यादव सुपौल विधानसभा अंतर्गत से आती हैं और दिल से लालू यादव बताती हैं यह पोस्टर महंगाई के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाया गया है। क्या अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हैं तमाम जनताओं को, तो आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।